हेलो एवरीवन। तो हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट की थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें क्या हमने बताया था, सेंट्रली स्पॉन्सर और सेंट्रली सेक्टर स्कीम हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेंट्रली मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, सेंट्रली स्पॉन्सर और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में फ़र्क होता है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो होती है उसको 100% जो होता है ऑल ओवर फंड कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ शेयरिंग होती है। ठीक है, तो आज हम सेकंड करने वाले हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसका जो एवोल्यूशन जो है, स्टार्टिंग कब से स्टार्ट हो गई थी, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था। ठीक है, उसके बाद ही ये स्टार्ट हो गया था कि अब जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से घर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो 1957 में जो है, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, विलेज हाउसिंग प्रोग्राम। विलेज हाउसिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 5,000 जो था, इस 5,000 तक इसका लोन प्रोवाइड किया। ठीक है, किस लिए, कि जो गरीब लोग हैं उनको घर के लिए लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपने लिए एक अच्छा घर बना सकें। ठीक है, अब उसके बाद चंद सालों बाद क्या हो गया, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, IAY जिसको हम कहते हैं, इंदिरा आवास योजना है। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय राजीव गांधी 1985 में। ठीक है, इसके अंडर क्या था, जो लोगों गरीब लोगों को क्या देने थे, पब्लिक हाउसिंग प्रोवाइड करने थी। और इसकी वजह से क्या बहुत बूस्ट हुआ इनको। ठीक है, जो गरीब लोग थे उनको हाउसेस प्रोवाइड करने थे, जिसकी वजह से इसको बहुत बूस्ट मिला। ठीक है, अब IAY के अंदर क्या लॉन्च किया गया, जो रूरल हाउसेस थे, रूरल हाउसिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, टारगेट किसको करना था, SC STs और माइनॉरिटीज़ को। ठीक है, जो रूरल एरियाज़ में रहते थे, ये पहले सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही प्रोवाइड करते थे हाउसेस। ठीक है, IAY के अंडर, इंदिरा आवास योजना के अंडर। ठीक है, लेकिन इस योजना के अंडर पहले सिर्फ SCs और STs और माइनॉरिटीज़ आती थी। बाद में जो BPL होल्डर्स होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन होती है, उसको एक्सटेंड करके इनके लिए भी इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनको भी IAY के अंडर हाउसेस मिलने लगे। ठीक है, इंदिरा आवास योजना के अंडर। ठीक है, अब थोड़ा सा इंदिरा आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा आवास योजना 1985 में इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, राजीव गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, IAY एक सब स्कीम है। ये एक सब स्कीम आती है किसके अंडर, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंडर आती है। ठीक है, ये किसकी एक सब स्कीम है। अब इस IAY का मकसद क्या था, इंदिरा आवास योजना का मकसद ये था कि क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जो किसके लिए, SC ST और BPL कैटेगरी के लिए रूरल इंडिया में हाउसेस प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको बेसिक घर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इसका मेन मकसद था। ठीक है, एम था। इसको IAY जो है, इंदिरा आवास योजना को, इसको रिनेम कर दिया गया एज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, IAY को क्या पहले रिनेम कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। कब इसको रिनेम कर दिया गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए, तो अप्रैल 2016 को इसको रिनेम करके क्या चेंज कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ग्रामीण यानी रूरल एरियाज़ के लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये जो IAY स्कीम थी, IAY जो स्कीम थी, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस और कुछ गैप्स भी थे।
यानी कि ये पूरे तरीके से जो थी ये ज़मीन पे लागू नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ गैप्स थे, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर लिमिटेशन क्या थी कि जो ट्रांसपेरेंसी थी सिलेक्शन प्रोसेस में, जो बेनिफिशरीज़ थे जिनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा था, उन बेनिफिशरीज़ को सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ठीक है। यानी इलीगल तरीके से भी कुछ लोग इसके अंडर एंटर हो जाते थे, ठीक है। तो उनको भी हाउसेस आराम से प्रोवाइड हो जाते थे जो इसके एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। और दूसरी इसकी लिमिटेशन ये थी कि जो क्वालिटी ऑफ हाउसेस थी वो गुड नहीं थी, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के हाउसेस जो थे वो नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। थर्ड लिमिटेशन हमारे पास ये थी जो इंटीग्रेशन थी इसकी दूसरी स्कीम्स के साथ। जैसे अब IAY है, IAY की दूसरी स्कीम्स के साथ इंटीग्रेशन कोई इंटरलिंक थी ही नहीं। जैसे IAY और MG नरेगा, इन IAY अपने हिसाब से काम कर रही थी, MG नरेगा अपने हिसाब से काम कर रही थी, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अपने हिसाब से काम कर रही थी। इसकी वजह से इनके बीच में जो इंटरलिंक्शन थी वो काम में थी, ठीक है। ये भी एक लिमिटेशन बन गई थी, ठीक है। अब हम आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर, ठीक है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना क्या कहती है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी इसकी एम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी? क्या प्रोवाइड करना? हाउसिंग प्रोवाइड करना, एक अफोर्डेबल प्राइस जो सारे गरीब लोग अफोर्ड कर सकें, ठीक है। वीकन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, लोअर इनकम ग्रुप, इन सब को प्रोवाइड करना। अर्बन पोर, इसको अर्बन में भी इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। पहले तो ये ग्रामीण में थी, उसके बाद इसको अर्बन में भी इंट्रोड्यूस किया गया, और रूरल में तो इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इस योजना के अंडर क्या किया गया? इस योजना में ये रखा गया स्कीम में कि कितने कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे हाउसेस? 20 मिलियंस, अराउंड 2 करोड़ हाउसेस, ठीक है। 2 करोड़ हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे रूरल एंड अर्बन एरियाज में, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। ये इसके अंडर एक मिशन रखा गया। अब इसकी कैटेगरीज क्या रही? कैटेगरीज प्रधानमंत्री आवास योजना की, पहले तो ग्रामीण थी, ठीक है। इसको IAY जो थी, IAY इसको चेंज करके बनाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। 1 अप्रैल 2016 को इसको रिनेम कर दिया गया। उसके बाद क्या लाया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी अर्बन एरियाज में जो भी अर्बन पोर लोग होते हैं उनके लिए भी ये। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्बन लोग में सिर्फ रिच लोग रहते हैं, वहाँ पे पोर लोग भी रहते हैं, इसलिए अर्बन पोर्स के लिए भी लाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अर्बन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, ये कब लॉन्च की गई? 1 अप्रैल 2016 आफ्टर रिप्लेसिंग IAY। 1 अप्रैल 2016 को इसने किसको रिप्लेस किया? इंदिरा आवास योजना को इसने रिप्लेस करा। तो क्या बन गई ये? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एम क्या था? मकसद क्या था इसका? हाउसिंग फॉर ऑल, जो भी सारे रूरल एरियाज में गरीब लोग और BPL में जो लोग रहते हैं उनको सबको घर प्रोवाइड करना, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आती है। इसने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। इस योजना का मेन मकसद तो यही था कि लगभग 2 करोड़ पक्का हाउसेस बनाने जिनमें बेसिक फैसिलिटीज़ हो। कब तक? एंड ऑफ मार्च 2022 तक, ठीक है। इनका मिशन था कि 2022 तक, मार्च 2022 तक हमने अराउंड 2 करोड़ हाउसेस प्रोवाइड करने हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बेनिफिशरीज कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको ये स्कीम इसके अंडर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके अंडर SC ST लोगों, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
विडोज, लोअर इनकम ग्रुप्स, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन्स एंड माइनॉरिटीज, ये सारे इसके बेनिफिशरीज होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो किस तरह से बेनिफिशरीज को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कौन इसके काबिल है, किसका हक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेनिफिशरीज हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा थ्रू एक सेंसस की जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो हुई थी, उसके अंडर सबको चेक किया जाएगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहे हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स आ रहे हैं, और कंसर्न ग्राम पंचायत भी जो होगी वो भी वेरीफाई करेगी इन बेनिफिशरीज को, ठीक है, किसको ये दिया जाएगा, इस स्कीम के अंडर हाउस प्रोवाइड किया जाएगा, ये इनका काम है। ग्राम पंचायत और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुई थी, ठीक है। अब इस स्कीम में फंड्स जो आएगा वो किस तरह से आएगा, इस स्कीम में जो फंड आएगा वो शेयरिंग होगी किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि जैसा कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें तो शेयरिंग होगी, क्योंकि ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है, ठीक है। तो सेंटर का शेयर क्या रहेगा, 60% सेंटर का शेयर रहेगा, स्टेट का 40% रहेगा, राइट। अब इन नॉर्थ ईस्टर्न और हिली जो स्टेट्स हैं उनमें सेंटर को शेयर ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। 90% वहाँ पे सेंटर शेयर करेगी, स्टेट वहाँ 10% शेयर करेगी नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में, ठीक है। तो उसी में से 4% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी रखा जाएगा, ठीक है, जो ऑल ओवर ये इसका फंड आएगा, इसमें से 4% पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी निकाला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो हुई थी, सेक 2011, ठीक है। ये क्या थी, एक स्टडी थी जिसमें क्या जानना था, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या क्या है रूरल लोगों, जो रूरल लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है, क्या वो इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग है, कितने वीक हैं, और अर्बन पोर और उनकी भी, अर्बन और रूरल उनको भी देखना कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक है। ये जो सेंसस हुई थी सेक 2011, ये किसके अंडर हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत ये की गई थी, इनकी देखरेख में ये सेंसस की गई थी, ठीक है। और ये सेंसस जो थी ये किस एक्ट के अंडर हुई थी, सेंसस एक्ट 1948 के अंडर ये सेंसस करी गई थी, ठीक है। अब इस सेंसस के अंडर कुछ इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की गई होगी, ठीक है, उन लोगों की, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन जो होगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है, उसको सिर्फ गवर्नमेंट अपने पर्पसेस अपने डिपार्टमेंट्स में यूज़, उसको लीक नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे। अब इसके फीचर्स क्या क्या रहे, जो बेनिफिशरीज होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, ना ही उनको सिर्फ हाउस ही प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं, हाउस के साथ उनको अदर एडिशनल एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, उनको LPG कनेक्शन, रोड कनेक्टिविटी, ये सब इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, घर के साथ साथ। अब जो हाउसिंग होगी, घर जो इनको प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना होगा, 25 स्क्वायर मीटर्स में वो एक पक्का घर बना के उनको दिया जाएगा, ठीक है। और कंफर्ट्स, ठीक है, मतलब एक अच्छी उनको कंफर्ट में वो अच्छा कंफर्टेबल हाउस बनाया जाएगा, ठीक है, किस प्रोग्राम के अंडर, हाउसिंग फॉर ऑल प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। अब यूनिट असिस्टेंस क्या रहेगा, यानी कितना पैसा उनको प्रोवाइड किया जाएगा हाउस बनाने के लिए, ठीक है। 1.20 लाख जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा अर्बन एरियाज में, ठीक है,
और 1.30 लाख जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कहाँ, रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में मटेरियल जो है वो कॉस्ट तो ज़्यादा लगता है, इसलिए रूरल एरियाज़ में 1.30 लाख प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब ये स्कीम जो है इसको इंटरलिंक करा गया किसके साथ, स्वच्छ भारत मिशन और एमजी नरेगा के साथ। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के साथ इसको मर्ज करा गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या, टॉयलेट्स, वेरियस टॉयलेट्स बनाए गए। ठीक है, टॉयलेट्स भी प्रोवाइड किए गए। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या रही, कितना काम इसने किया। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितना काम हुआ। अब इनका टारगेट क्या था, मार्च 2022 तक पूरे 2.95 हाउसेज प्रोवाइड करना, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। कितने हाउसेज ये बना पाए, 1.65 करोड़ हाउसेज इन्होंने रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड किए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जब ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो कैबिनेट जो थी उसने अप्रूव किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसको मार्च 2022 से एक्सटेंड करके मार्च 2024 तक करा गया कि हमने 2.95 करोड़ हाउसेस प्रोवाइड करने हैं मार्च 2024 तक। ठीक है, अब इस एक्सटेंशन ऑफ स्कीम से जो बचे हुए हाउसेस होंगे उनको भी रूरल एरियाज़ में कंप्लीट किया जाएगा। जो क्या टारगेट रखा गया है, 2.95 करोड़ हाउसेज इन्होंने बनाने हैं मार्च 2024 तक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, क्योंकि ये अर्बन एरियाज़ में भी लाई गई है। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।